कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट उनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। बीते कुछ दिनों में संसद में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, जैसा भाषण दिया, भाषण में जो कुछ कहा, भले ही नेता विपक्ष के रूप में उसने मर्यादा, नैतिकता और पद की गरिमा को तार तार किया, लेकिन उनके प्रशंसक, कांग्रेस के नेता और कंधा मीडिया उसके जयकारे लगाते थक नहीं रहा है। हर आदमी हैरान था कि बीजेपी इसका मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे पा रही। क्या बीजेपी के पास राहुल के सवालों का जवाब नहीं? आखिर बीजेपी को हो क्या गया है? लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार के दिग्गज इस परेशानी में फंसे थे कि राहुल गांधी जिस स्तर पर उतरकर हमले कर रहे हैं, उसका जवाब उसी स्तर पर उतरकर बीजेपी के दिग्गज कैसे दें। लेकिन चंद दिन बीतते बीतते बीजेपी ने उसकी काट ढूंढ ली। क्या है वो काट और कैसे बीजेपी ने कांग्रेस की जुबां, कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के कल्पना वीरों के जरिए इसका जवाब दिया। कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी जब संसद में बोले तो बजट के अलावा हर मुद्दे पर बोले और उन्होंने खुद को बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी साबित करने के लिए हिंदू प्रतीकों से लेकर भगवान शिव और महाभारत तक का जिक्र किया। बीजेपी की तरफ से राहुल के भाषण का जवाब देने जब अनुराग ठाकुर खड़े हुए तो इस बार ये साफ हो गया कि बड़े नेताओं ने राहुल की गलत बयानियों का जवाब उनसे ज़्यादा तीखे अंदाज में देने के लिए हमीरपुर के सांसद की पीठ ठोकी है। संसद में अनुराग ठाकुर के जवाब से कैसे कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सांप सूंघ गया, ये आगे बताएंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी ने जनता को अभिमन्यु और बीजेपी को कौरव बताकर किस तरह चक्रव्यूह का जिक्र किया। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। राहुल जब बोल रहे थे तब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने इस तथ्य में सुधार कराने की कोशिश की कि चक्रव्यूह में 6 नहीं 7 महारथी थे। चूंकि राहुल भाषण के लिए 6 की तैयारी कर आए थे, इसलिए उन्होंने इस तथ्य को दुरुस्त नहीं किया और यहीं से बीजेपी ने राहुल के भाषण के जवाब में अपने हमले की बुनियाद रखी। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने वेद व्यास रचित महाभारत में चक्रव्यूह का जैसा जिक्र है, उसकी तुलना कमल यानी बीजेपी के चुनाव निशान से कर कांग्रेस, विपक्ष और अपने समर्थकों की खूब वाहवाही लूटी। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह,
मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। इसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने दिया और बताया कि राहुल गांधी के पिता का राजीव नाम भी कमल का पर्यायवाची है और जो आरोप वो कमल पर लगा रहे हैं, क्या वो अपने पिता से भी जोड़ पाएंगे? ये तो हल्की फुल्की बात थी। इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के हमले पर जवाबी हमले के लिए अनुराग ठाकुर ने मॉडर्न महाभारत की पोथी खोली। इस महाभारत में भी वेद व्यास के महाभारत की तरह 18 अध्याय हैं। वेद व्यास के महाभारत के सारे कैरेक्टर इस महाभारत में भी हैं, अंतर केवल 2 है। प्राचीन महाभारत के लेखक वेद व्यास थे और वक्त द्वापर युग था, यानी आज से करीब 5200 साल पहले। लेकिन मॉडर्न महाभारत के लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर हैं। इस महाभारत का नाम द ग्रेट इंडियन नॉवेल है, द ग्रेट इंडियन यानी महाभारत, और इसका वक्त देश की आज़ादी और उसके बाद का, यानी 1947 और उसके बाद का है। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन हैं। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता का उपन्यास हो और बीजेपी के अनुराग ठाकुर उसके किरदारों का जिक्र उनकी मौजूदगी में करें तो उत्सुकता बढ़नी ही थी। पूरे सदन में इसे जानने का कौतूहल था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि थरूर के उपन्यास में कांग्रेस को कौरव पार्टी और महात्मा गांधी को गंगा जी बताया गया। गंगा जी का कैरेक्टर महाभारत के भीष्म पितामह से मिलता है। इसकी एक वजह भीष्म के ब्रह्मचर्य का पालन करना और गांधी जी का ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग हो सकता है। इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। उपन्यास में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को धृतराष्ट्र बताया गया है और उनकी बेटी यानी इंदिरा गांधी को प्रिय दुर्योधनी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के समान थी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का एक नाम प्रियदर्शनी भी था। थरूर ने द्रुपद की तुलना तब के वायसराय से की और उनकी बीवी लेडी माउंटबेटन का भी जिक्र किया। उपन्यास में गांधारी की जगह कमला नेहरू, धृतराष्ट्र के भाई पांडु की जगह सुभाष चंद्र बोस, विदुर की जगह सरदार पटेल, कर्ण की जगह मोहम्मद अली जिन्ना और द्रोणाचार्य की जगह जयप्रकाश नारायण को रखा गया है। थरूर के उपन्यास में शकुनी की जगह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को रखा गया है, जबकि द्रौपदी की तुलना लोकतंत्र से की गई है, जिसका कौरवों ने चीरहरण किया था। The India of which Dhritarashtra assumed the leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle. अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है। कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर महोदय ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। चूंकि बात थरूर के उपन्यास की चली है तो कैरेक्टर के साथ इसकी थोड़ी कहानी भी सुनते जाइए। उपन्यास में लिखा गया है कि जब भारत का बंटवारा हुआ चारों तरफ हिंसा हो रही थी, लेकिन धृतराष्ट्र यानी जवाहरलाल नेहरू, द्रुपद यानी तब के वायसराय की बीवी यानी लेडी माउंटबेटन उनसे चक्कर चला रहे थे। गांधारी यानी कमला नेहरू बीमार थी और मौत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन धृतराष्ट्र लेडी माउंटबेटन के साथ
चक्कर चला रहे थे। धृतराष्ट्र के भाई पांडु यानी सुभाष चंद्र बोस की असमय मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र राजा बन गए। विदुर यानी सरदार पटेल के लिए विदुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल में चीन युद्ध का जिक्र कर बताया गया है कि कैसे धृतराष्ट्र चीन से युद्ध लड़ते हैं, कैसे वो हार जाते हैं और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। शशि थरूर के उपन्यास के पेज नंबर 293 में पंडित नेहरू की तुलना अवसरवादी समाजवादी से की गई है। In Delhi, blind Dhritarashtra ruled with Priya Duryodhani by his side, and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors, but to smoke and steam of the modern industrial revolution. Their ancestors had denied this country. सर, ये सबको पता है कि इस देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, और ये फैबियन समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर के उपन्यास के 7वें चैप्टर का जिक्र किया जिसमें इमरजेंसी की चर्चा है। इसमें प्रिय दुर्योधनी यानी इंदिरा गांधी और शकुनी यानी बंगाल की उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के बारे में क्या है, ये भी सुनिए। प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। सर, मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा, आई कोट, व्हाट यू कुड डू नाउ इज टू डिक्लेयर एन इंटरनल सीज, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। So what you could do now is to declare an internal cease, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever defined the permissible procedures under an internal cease, which leaves it to more or less up to us to define them, Shakuni added. इमरजेंसी कांग्रेस की दुखती रग रही है, इसलिए कांग्रेस पर हमले के लिए बीजेपी को इमरजेंसी और उससे इसके मिलते जुलते इतिहास की याद आती ही है, जिसका मौका थरूर के उपन्यास के पेज नंबर 366 ने भी दिया। Censorship of the press है, not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution, suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place, said Shakuni. सर, ये किसी और ने नहीं, और मैं कहना चाहता हूं सर, माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा। मैं खरीदेंगे सर, मैं कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा सर। सर, इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो हमारे उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं, और मैं उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। सर, पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई, हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन कर्ण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। और भाषण के बीच में अनुराग ठाकुर ने उसी तरह राहुल गांधी पर तंज कसा जिस अंदाज में बीते कुछ दिनों से राहुल सरकार और बीजेपी के दिग्गजों को घेरते हैं। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। संसद का सत्र चल रहा है
बहस हो रही है, चर्चा में सभी दल हिस्सा ले रहे हैं। ये अच्छी बात है। शशि थरूर के उपन्यास के बहाने बीजेपी ने अब विमर्श का नया चैप्टर खोला है। अगर आप इस उपन्यास के और किस्सों को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।